हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फ्लेमिंगो बुक का फोर्थ चैप्टर द रेड ट्रैप पढ़ेंगे बाय सलमा लेगरलोफ। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। Once upon a time there was a man who went around selling small red traps of wire. एक बार का समय था, एक आदमी था छोटे छोटे रेड ट्रैप्स वायर से बने हुए बेचता था। He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big firms. वह उन्हें मटेरियल से बनाता था, वो जो कि वो भीख मांगता था स्टोर्स में से, या बड़े बड़े खेत होते थे उनके पास जाता था, भीख मांगता था, जो देते थे उनसे वो रेड ट्रैप्स बना लेता था। But even so, the business was not especially profitable, so he had to resort to both begging and pretty thievery to keep body and soul together. To keep body and soul together का मतलब है कि अपनी भूख शांत करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। जो वो बिजनेस कर रहा था ये रेड ट्रैप का, इसमें उसको कोई प्रॉफिट नहीं होता था, तो उसको भीख भी मांगनी पड़ती थी और वो छोटी मोटी चोरियां भी करता था। पेटी थीवरी का मतलब है छोटी मोटी चोरियां। Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. इतना सब करने के बावजूद भी उसके जो कपड़े थे वो फटे पुराने थे, एक बोरी की तरह ऐसे के थे। उसके जो गाल थे वो बिल्कुल अंदर पिचके हुए थे और भूख उसकी आंखों में साफ दिखाई देती थी कि वो कितने दिन से भूखा है और कितनी बार उसको भूखा रहना पड़ता था। ये सब उसकी आंखों में दिखाई देता था। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road left to his own meditation. ये कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता कि कितनी उदास और बोरिंग जिंदगी होगी। मोनोटोनस का मतलब है डल, जिसमें बिल्कुल ही आशा ना हो, निराशा भरा जीवन हो सकता है किसी ऐसे पर्सन का जिसके पास कोई घर नहीं है, इधर उधर घूमता रहता है वो दिन भर। वो जब सड़क पर चलता है तो ऐसे भारी भारी कदमों के साथ चलता है, धीरे धीरे अपने ही ख्यालों में पूरा दिन वो खोया रहता है। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट which really seemed to him entertaining. एक दिन इस आदमी को एक ऐसा ख्याल आता है जो उसको लगता है कि हाँ, ये ख्याल बहुत ही मजेदार है और मुझे ये करना चाहिए अब। He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. वो अपने रेड ट्रैप्स के बारे में सोच रहा था, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, मतलब एक थॉट क्रॉस होता है उसके दिमाग में। ये जो पूरी दुनिया है, जमीन है, समुद्र है, गाँव है, शहर है, ये सब और कुछ नहीं, बड़े-बड़े रैट ट्रैप्स हैं। रैट ट्रैप एक वो रैट ट्रैप होता है जो हम चूहे पकड़ने के लिए रखते हैं, जिसमें हम चीज़ का एक टुकड़ा रख देते हैं, जिसको लेने के लिए चूहा आता है और बेचारा फँस जाता है, वो उस चूहेदानी में बंद हो जाता है। इट हैड नेवर एक्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। जो ये दुनिया है, ये भी यही काम करती है, लोगों के लिए अलग-अलग प्रकार की चीज़ के टुकड़े रखती है, मतलब जिसको जो चाहिए उस प्रकार से उसके लिए चीज़ का टुकड़ा रख दिया। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end. ये जो जिंदगी है ये हमें प्रदान करती है अमीरी और खुशी, घर और खाना, गर्मी और कपड़े। इसी प्रकार से जो रेड ट्रैप हमें प्रदान करता है, जैसे चूहों को चीज और पोर्क मतलब मांस, चीज का टुकड़ा, पनीर का टुकड़ा, और जैसे ही कोई उसको लेने के लिए जाता है वो उसको पकड़ लेता है, अपना शिकार बना लेता है। उसी प्रकार से ज़िंदगी भी करती है। हमें अलग-अलग सपने दिखाती है और हम उसको पकड़ने जाते हैं, तो हम रेट ट्रैप में फँस जाते हैं। The world had, of course, never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. जो वर्ल्ड है वैसे भी उसको इससे कुछ खास मिला नहीं था, ना ही वो इसके लिए इतना दयालु था। तो इस तरीके से सोचने में उसको एक अजीब प्रकार की खुशी मिल रही थी। It became a cherished pastime of his during many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bait. जो ये ख्याल उसके दिमाग में आ रहा था, अब ये उसके लिए उसका फेवरेट पास टाइम बन गया था। मतलब जब भी वो खाली बैठता था इसी बारे में सोचता था। बहुत सारे लोग जो इस रेड ट्रैप में फंस चुके थे और बहुत सारे लोग जो अभी भी इस रेड ट्रैप में फंसने के लिए उस चीज के टुकड़े को ढूंढ रहे थे कि हाँ, मुझे भी चीज का टुकड़ा मिले और हम भी उस चीज के टुकड़े लेने जाएं। लोगों को ये समझ में थोड़ी आता है कि वो चीज का टुकड़ा उसको रेड ट्रैप में फंसा रहा है, जैसे चूहे को समझ में नहीं आता। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. एक दिन शाम को वो इधर-उधर घूम रहा था, तभी उसने देखा कि सड़क के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसने उसका दरवाजा खटखटाया और पूछा, क्या मैं आज रात यहाँ रुक सकता हूँ? Nor was he refused. उसको मना नहीं किया गया, उसको घर के अंदर बुला लिया गया। Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. जो झोपड़ी थी उसमें एक बूढ़ा आदमी रहता था, ना ही उसके बच्चे थे, ना ही उसकी पत्नी थी। तो उसको अच्छा लगा कि कोई उसके घर में आया, अब उसको बात करने के लिए कोई मिलेगा, अब उसको अकेला नहीं रहना पड़ेगा। तो इसलिए उस बूढ़े आदमी ने उसको आसानी से अपने घर में ले लिया।
Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. तभी उसने शाम का खाना आग पर चढ़ा दिया। पोरिज पोट मतलब एक कोई डिश होगी, उसका बर्तन उसने आग पर चढ़ा दिया। और सपर का मतलब है कि शाम का खाना। उसने उसको उसका शाम का खाना दिया क्योंकि रात होने लगी थी, तो उसने खाना बना लिया था, उसने उसको भी दिया। फिर उसने एक बड़ा सा पीस काटा टोबैको रोल मतलब तंबाकू के रोल में से, जो कि उन दोनों के लिए काफी था। वो हुक्का पीते होंगे जिसमें कि वो टोबैको रखा जाता है, जिससे कि वो दोनों हुक्का पी सके या सिगरेट पीस के, सिगार पीस के, जो भी वो पीते होंगे उसकी बात कर रहे हैं ये। फाइनली ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड एम जोलीज विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। सिगार और सिगरेट या हुक्का जो भी उन्होंने पिया, उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने कार्ड्स निकाले मतलब ताश के पत्ते, उन्होंने एम जोलीज खेला जब तक कि रात के सोने का समय नहीं हो गया। The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. जो बूढ़ा व्यक्ति था, जिस प्रकार उसने अपना पोरिज मतलब खाना और तबैको दे दिया था, उसी प्रकार से वो अपनी जिंदगी के जो जरूरी बातें थी जो आज तक उसने किया है, मतलब अपने एक तरीके से सीक्रेट भी शेयर कर रहा था। वो बहुत ही उदार किस्म का व्यक्ति था। The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramsjo Ironworks and had worked on the land. वो बताता है कि जब वो जवान था, उसके खुशहाली के दिन थे, जब उसके पास बहुत पैसे थे, तो वो क्राफ्टर था आराम से जो आयरन वर्क्स में, और उसके पास ज़मीन थी, वो उस पर काम करता था। नाउ दैट ही वाज़ नो लॉन्गर एबल टू डू लेबर, इट वाज़ हिज़ काउ व्हिच सपोर्टेड हिम। अब वो लेबर का काम नहीं कर सकता था, तो अब उसके पास एक गाय थी, जिसके ज़रिए वो अपना जीवन बिता रहा था। यस, दैट वाज़ ही वाज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हाँ, जो उसकी गाय थी, वो बहुत ही अच्छी थी। शी कुड गिव मिल्क फॉर द creamery every day and last month he had received all of 30 kroner in payment. जो उसकी गाय थी, जो वो दूध देती थी, वो उसको क्रीमरी को दे देता। क्रीमरी का मतलब है यहाँ पे डेयरी, जो दूध से क्रीम वगैरह निकाल के अलग कर लेती है, वहाँ पे वो दे देता था। और पिछले महीने ही उसको 30 क्रोनर, जो उनके वहाँ पे पैसे चलते थे, वो मिले हैं उसको। पिछले महीने उसकी पेमेंट आई है 30 क्रोनर्स की। The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out three wrinkled 10 kroner bills. जो स्ट्रेंजर था मतलब जो वो चोर था रेड ट्रैप वाला, वो उसको बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था इस बात पे। तो उस बूढ़े आदमी ने उठा, वो खिड़की के पास गया, वहां से उसने एक लेदर का पाउच निकाला जो एक खूंटी पर टंगा हुआ था खिड़की के पास, और उसमें से 3 बिल निकाले जो 30 क्रोनर के थे। 10 क्रोनर का एक बिल था। These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch. जो बूढ़ा आदमी है उसने पैसों को गेस्ट को दिखाया और वापस से उस पाउच में रख दिया। जब गेस्ट ने देख लिए और उसको यकीन हो गया कि हाँ उसके पास पैसे हैं। The next day both men got up in the good season. The crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. अगला दिन बहुत ही अच्छा था। वो दोनों आदमी उठे। जो क्रॉफ्टर था मतलब जो बूढ़ा आदमी था, वो अपने गाय का दूध निकालने के लिए बाहर गया। जो रेड ट्रैप वाला स्ट्रेंजर गेस्ट था उसका, वो भी उठ गया। उसने सोचा कि जब हेड ऑफ द हाउस मतलब घर का मालिक उठ गया है, तो उसका भी सोते नहीं रहना चाहिए, उसे उठ जाना चाहिए। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। वो दोनों एक साथ झोपड़ी से बाहर आ गए। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। जो क्रॉफ्टर है मतलब जो बूढ़ा व्यक्ति है, उसने दरवाजा लॉक कर दिया और चाबी को अपने पॉकेट में रख लिया। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू, एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे। जो रेड ट्रैप्स वाला आदमी था उसने गुड बाय किया और थैंक यू कही, और दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। और आधे घंटे बाद जो रेड ट्रैप बेचने वाला व्यक्ति था, वो फिर से दरवाजे के आगे आया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन। उसने दरवाजे के अंदर जाने की कोशिश नहीं की। हाउएवर ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, स्मैश्ड a पेन स्टक इन हिज हैंड, caught hold of the pouch with the 30 kroner. वो खिड़की के पास गया, उसने खिड़की का कांच तोड़ा और वहां से उसने अपना हाथ अंदर घुसाया, और जो 30 क्रोनर के बिल वाला पाउच था जो वहां पर टंगा हुआ था, उसको पकड़कर बाहर निकाला। He took the money and thrust into his own pocket. उसने उसमें से पैसे निकाले और अपनी जेब में डाल लिए। Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. उसने फिर वो लेदर पाउच वापस वहीं पर टांग दिया और वहां से चला गया। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. जैसे ही उसने पैसे अपने पॉकेट में रखे, उसको अपनी होशियारी पर बहुत खुशी हो रही थी। He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. जब वो पैसे लेकर चला गया, तो उसने सोचा कहीं वो बूढ़ा आदमी मेरे पीछे आए। मैं हाईवे पे चलने की बजाय जंगलों की ओर से जाता हूँ, और वो हाईवे की बजाय जंगल की तरफ चल पड़ा। During the first hours, this caused him no difficulty. पहले कुछ घंटे उसे कुछ परेशानी नहीं हुई। Later in the day, it became worse.
for it was a big and confusing forest which he had gotten into. पर बाद में उसको बहुत परेशानी हुई। वो फॉरेस्ट इतना बड़ा था और वो कंफ्यूजिंग भी था। अब उसको नहीं पता था कि उसको कहाँ जाना है। He tried to be sure to walk in a definite direction, but the path twisted back and forth so strangely. जो जंगल के रास्ते हैं उसने कोशिश की थी वो सिर्फ एक ही दिशा में चलता रहे, पर जंगल के रास्ते ऐसे घुमावदार थे कि बार बार वो किसी भी दिशा में मुड़ जाता था और अब वो बुरी तरह कंफ्यूज हो चुका था। उसे नहीं पता था वो कहाँ जा रहा है। He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. वो चलता रहा कि जंगल का अंत हो जाए, जंगल के बाहर निकल जाऊं, पर उसको बाद में रियलाइज हुआ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो जंगल में गुम हो चुका है, वो एक ही जगह पर बार बार चक्कर काटे जा रहा है। All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. उसने अपने वही विचार दोबारा सोचे कि अब वो भी शायद रेड ट्रैप में फंस चुका है। Now his own turn had come. अब उसकी बारी आ चुकी है। He had let himself be fooled by a bait and had been caught. उसने अपने आप को एक चीज के टुकड़े के लिए मूर्ख बनने दिया है, अब उसके पकड़े जाने की बारी है। The whole forest with its trunks and branches, its thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. उसने सोचा जो पूरा जंगल है वो इतना बड़ा है, जगह जगह मोटी मोटी पेड़ हैं और उनकी लकड़ियां हैं और उनके ऊपर वो ऐसे आ रही हैं जैसे वो इस जंगल से कभी बाहर निकल ही नहीं पाएगा, वो यहीं पर रह जाएगा। It was late in December. Darkness was already descending over the forest. लेट दिसंबर चल रहा था, मतलब दिसंबर का आखिरी हफ्ता चल रहा था। उस टाइम पर अंधेरा भी होने लगा था और जंगल में अंधेरा छाने लगा था। This increased the danger and increased also his gloom and despair. इसने खतरा भी बढ़ा दिया था और उसका दुख भी और निराशा भी। हो सकता है रात में उसके ऊपर कोई हमला कर दे। Finally he saw no way out and he sank down on the ground, tired to death, thinking that his last moment had come. फाइनली उसको समझ में आ गया अब कोई रास्ता नहीं है। वो जमीन पर बैठ गया। उसने सोचा कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है, ये मेरा अंतिम समय चल रहा है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हर्ड अ साउंड, a hard regular thumping. जैसे वो जमीन पर लेटा तभी उसने आवाज सुनाई दी, बार बार किसी के कुछ पीटने की, कि जैसे कोई बार बार किसी चीज पर मार रहा हो। देयर वॉज नो डाउट एज टू व्हाट दैट वाज। उसको कोई शक नहीं था ये किस चीज की आवाज है। ही रेज्ड हिमसेल्फ, दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, ही थॉट। उसने खुद को उठाया। उसने सोचा कि ये जरूर किसी लोहे की फैक्ट्री में चलने वाले हथौड़े की आवाज है। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, वहां पर जरूर लोग होंगे। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, गोट अप एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। उसने अपनी सारी शक्ति इकट्ठी की और उठकर बैठा और वहां से उसी आवाज की तरफ चलना शुरू कर दिया जहां से वो आवाज आ रही थी। निराम्स जो आयरन वर्क्स, ये वही आयरन वर्क्स मतलब लोहे की फैक्ट्री है जहां पर वो बूढ़ा व्यक्ति काम करता था। इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, एक साथ कंप्लीट नहीं किया जा सकता। सो इससे आगे का चैप्टर पढ़ने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू।